नाज़रीन ग्रामी, काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान फोर्सेस के लिए असलहा उतारने वाले भारतीय तैयारों की तस्वीर अफगानिस्तान में किसी नई साजिश का पता दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 और 11 जुलाई को तैयारे अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय सिफारतकारों को लेने के लिए आए, ताहम तैयारों की आमद का मामला उस वक्त खदशात का मौजब बन गया जब उनमें लदा असलहा अफगान फोर्सेस के हवाले किया गया। ये इतला भारत के लिए तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाले तालिबान को यकीनन नाराज़ कर सकती है और वो इसे अपने इलाकों में जारियत तसव्वुर कर सकते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला और तालिबान के बढ़ते हुए असर व रसूख पर भारत बहुत परेशान है। मोदी हुकूमत ने अफगानिस्तान के शहर कंधार में अपने कौंसल खाने की बंदिश का फ़ैसला किया है। भारतीय अखबार दी हिंदू के मुताबिक 50 सफारतकार और सिक्योरिटी एहलकारों को भारतीय एयरफोर्स की एक परवाज़ के ज़रिए वापस भेजा जा चुका है। भारतीय हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने यह फ़ैसला एहतियाती तौर पर किया है। 90 की दिहाई में तालिबान का हेड क्वार्टर कंधार में था और तालिबान अब एक मरतबा फिर कंधार का कंट्रोल संभालने की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त तक भारत का काबुल में सफारत खाना और मज़ार शरीफ में इसका कौंसल खाना बंद नहीं हुआ, मगर भारत को खदशा है कि तालिबान इसी तरह पेशकदमी करते रहे तो काबुल में सफारत खाना काम नहीं कर सकेगा। चंद रोज़ कबल वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफ़गान टीवी चैनल तुलू न्यूज़ को इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान की एक दूसरे के साथ सरहदें नहीं, फिर भी उसने यहाँ 4 कौंसल खाने खोल रखे हैं। इससे कबल अप्रैल 2020 में भारतीय हुकूमत ने जलालाबाद और हेरात में अपने कौंसल खानों पर काम बंद करते हुए अपना अमला वापस बुलवा लिया था। भारतीय वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची कहते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात को करीब से देख रहा है। हमारे लिए अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। अफ़गानिस्तान 45 बरस से मुसलसल हालत जंग में है। 9/11 के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद मंजूर कराई। उस करारदाद के मुताबिक जो रियासत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उनके साथ ताउन नहीं करेगी उसे दहशत गर्दों की हामी समझा जाएगा। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग में अमेरिका ने जो बयानिया इख्तियार किया वो खित्ते में भारतीय मफादात की तकमील करता है। भारत मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी को किसी न किसी तरह से दहशत गर्दी करार दिलाकर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियों का ख़्वाह रहा है। अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, हालांकि तालिबान ने कभी अफ़गानिस्तान से बाहर कोई मुसल्लह कार्रवाई नहीं की थी। वो अपने इलाके पर हुक्मरान थे और अफ़गान अवाम की अक्सरियत उनके इक़्तिदार को तस्लीम करती थी। भारत ने अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की, हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट, हस्पतालों और आबी ज़खायर की तामीर पर काम किया। साथ ही दरे पर्दा अफ़गान मीडिया, हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों में पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की हौसला अफजाई भी की। भारत ने पहले हामिद करज़ई और फिर अशरफ गनी के साथ मिलकर पाकिस्तान के मफादात को हदफ बनाया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन 5 अरब डॉलर सालाना की तजारत 1.5 अरब डॉलर तक रह गई। अफ़गानिस्तान तजारत के लिए पाकिस्तान से मुतालबा करने लगा कि वो भारत को पसंदीदा रियासत का दर्जा दे। अफ़गानिस्तान ने अपने नौजवानों को तालीम और फ़ौजी तरबियत के लिए भारत भेजना शुरू कर दिया। भारत ने अफ़गानिस्तान में कई तरह के ठेके लिए। भारतीय खुफिया अदारे अफ़गानिस्तान में मौजूद 4 कौंसल खानों से दिन रात हमसाया ममालिक ख़ुसूसन पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते रहे। अफ़गानिस्तान के हवाले से भारत का तारीखी किरदार रहा है कि उसने हर उस शख्सियत से ताल्लुकात उस्तवार किए जो पाकिस्तान मुखालिफ थी। अमरीकी इनखला के बाद जो सूरत हाल उभरी है उसमें भारत के सामने ना सिर्फ माजी की कारस्तानियाँ आ खड़ी हुई बल्कि मुस्तकबिल में भी उसे मुश्किलात का एहसास हो रहा है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए उसके तमाम हमसाया ममालिक ने बरस हा बरस मिलकर काम किया है। रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान ने एक तरफ बाहमी मुशावरत का सिलसिला शुरू किया तो दूसरी तरफ मुस्तकबिल के अफ़गानिस्तान में मुमकिना तौर पर उभरने वाली क़ुव्वतों से राब्ता रखा। इस सारे अरसे में भारत की तवज्जो अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने पर ही रही। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चंद हफ्ते कबल जब दोहा में तालिबान से राब्ता किया तो तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो भारत के सफारती अमले को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन अपनी सलामती के ख़िलाफ़ ख़तरा बनने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। मुमकिन है कि अमेरिका भारत की इस कार्रवाई पर मोतरज़ ना हो क्योंकि भारत ने असलहा अफ़गान फोर्सेस के लिए भिजवाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के 3/4 इलाके पर काबिज़ तालिबान के लिए ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं होगा।
اقوام متحدہ اور خود امریکہ کو بے حسی کا رویہ ترک کر کے بھارت سے باز پرس کرنی چاہیے کہ وہ طالبان کو مشتعل کر کے افغانستان میں کوئی ایسی چال چلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا کہ دنیا طالبان کو ایک بار پھر تشدد پسند اور عالمی ضابطوں کے خلاف ورزی کرنے والی قوت قرار دے کر پابندیوں کا اعلان کر دے۔ بھارت افغانستان کے امن عمل کو بد امنی میں بدل کر عالمی امن کے لیے خطرات کا مرتکب ہو رہا ہے، اس سے جواب دہی ضروری ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے ممالک جو سب کچھ جانتے ہیں کہ بھارت کی افغانستان میں بھاری سرمایہ کاری پاکستان کو افغانستان سے اپنی ریاستی دہشت گردی کے سوا کچھ نہیں کر رہا، بھارت کی خاموش سرپرستی ہی صحیح پر کم از کم واضح تو کر دیا جائے کہ ان کی افغانستان میں عسکری موجودگی میں بھارت ریاستی گردی کا سب سے بڑا کردار بنا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی لی گئی پوزیشن یقیناً بہت منطقی، مدلل اور عالمی سطح پر قابل قدر ہے کہ اب ہم جنگ کے نہیں امن کی پارٹنرشپ کریں گے، لیکن اس کے متوازی ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہے اور دنیا کو باور کروانا ہے، اور خود ہی نہیں چین اور روس کے ساتھ مل کر جو پاکستان کی سوچ کے مطابق پرامن افغانستان کے منتظر ہیں، اپنے اور افغان قوم کے مشترکہ اور بڑے مفاد کے لیے جس طرح نیٹو کے اتحاد کی افغانستان میں موجودگی میں پاکستانی اور افغان عوام کے ساتھ ہوا، اب افغان عوام کو مزید خانہ جنگی سے بچانے کے لیے متحد ہو کر پاکستان، چین، روس، ایران، ترکی، تاجکستان اور ازبکستان کو بھی مشترکہ سفارتی اور مطلوب عملی کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اگر بھارتی ریاستی دہشت گردی کے انخلاء کے بعد بھی جاری رکھنے کی دیدہ دلیری ثبوتوں کے ساتھ واضح ہے تو خطے کے اور سب ہمسایہ ممالک افغانستان ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے استحکام و امن کے لیے مشترکہ کوششوں سے پابند کہ یہ سب کی مشترکہ ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔